अस्सलाम वालेकुम। सोने का रेट इतना महंगा है कि अक्सर लोग सोचते हैं कि जिस टाइम में सोने का रेट घटेगा उस टाइम में सोने को खरीदेंगे, और यही सोच के लोग सोनारों की दुकानों पे जाते हैं और पूछते हैं भैया सोने का रेट कब घटेगा। तो जो सोनार कहता है उसी पे यकीन कर लेते हैं, लेकिन हकीकत में कब सोने का रेट घटता है, कब बढ़ता है, अक्सर लोगों को नहीं पता है। आज मैं आपको बताऊंगा कब सोने का रेट घटता है और कब बढ़ता है। इससे हर आदमी को जानकारी हो जाएगी और खुद ही समझ के जो है सोने चांदी को खरीदने की तैयारी करेगा। वो सोच के देखिए कि कोई भी त्योहार जब भी आता है तो उस टाइम में जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उस टाइम में उस सामान का रेट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। जो मतलब जब डिमांड ज़्यादा होती है, जब लोगों की चाहत ज़्यादा होती है खरीदने, उस टाइम में उस चीज़ का रेट बढ़ जाता है। चाहे सब्जी हो, चाहे प्याज हो, चाहे कोई और भी सामान हो, कोई भी चीज़ हो, मतलब यह कि जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी उसका रेट बढ़ जाएगा। सेम चीज़ यही सोने पे भी होता है। सोने का रेट कोई भी सरकार या कोई भी देश इस पे कंट्रोल नहीं रखता है। सोने का रेट बढ़ने का सबसे बड़ा जो रीज़न है वो ये है कि जब बड़े बिजनेसमैन बहुत ही ज़्यादा सोना खरीदना शुरू करते हैं उस टाइम में सोने का रेट बहुत हाई जाता है। लोगों के खरीदने से नहीं बढ़ता है। लोगों को लगता है कि बरसात आएगी तो सोनार से पूछते हैं कि भैया रेट कब डाउन होगा, तो वो बताता है कि बरसात जब आएगी तो उस टाइम में रेट डाउन होगा। ऐसा नहीं है। जो है सोने और चांदी का रेट बरसात से और लगन से कोई मतलब नहीं होता है इसका। अक्सर देखा गया है जो है कि जिस टाइम में लगन होती है उस टाइम में भी रेट घट जाता है और कभी कभी बरसात में भी बहुत ज़्यादा रेट बढ़ जाता है। इससे ये क्लियर है कि सोने या चांदी का रेट जो है बरसात और लगन से कोई मतलब नहीं होता है, शादियों के सीजन से कोई मतलब नहीं होता है। दुकानदार इसलिए कहता है कि बरसात में रेट घट जाएगा ताकि सब लोगों की दुकानदारी बरसात में डाउन चलती है। इसके लिए दुकानदार चाहता है कि इनको बेवकूफ़ बना के बोल देंगे कि रेट डाउन है, बरसात में रेट डाउन होता तो लोग खरीदेंगे ताकि उनकी दुकानदारी चलती रहेगी। इसीलिए वो झूठ बोलते हैं और कहते हैं कि बरसात में लोग खरीदें। कोरोना से पहले सोने का रेट तकरीबन 30,000, 28,000, 30,000, 32,000 इस टाइप का रेट था। लेकिन कोरोना आने के बाद कोरोना के टाइम में ही तकरीबन 48,000, 50,000, 52,000, 55,000 तक जो है उस टाइम में सोने का रेट बढ़ गया था। जबकि उस टाइम में कोई भी सोना नहीं खरीद रहा था। हर आदमी जो है अपना सामान, अपना जेवर बेच के किसी तरह से अपना खर्चा चलाना चाह रहा था, अपना पेट पालना चाह रहा था। सोचिए जब कोई नहीं खरीद रहा था तो उस टाइम में सोने का रेट क्यों ज़्यादा बढ़ा। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि उस टाइम में जब कोई नहीं खरीद रहा था तो सोने का रेट इसलिए बढ़ा था कि उस टाइम में बड़े बिजनेसमैन खरीद रहे थे जो अरबों खरबों में खरीदते हैं, जिनका बिजनेस ठप हो जाता है बीमारी की वजह से, कि कई देशों में लड़ाइयों की वजह से, विश्व युद्ध की वजह से उनका बिजनेस ठप हो जाता है। तो वो सबसे पहले सोना खरीदते हैं कि इन्वेस्ट की वजह से उनका पैसा बढ़ता रहे, पैसा उनका रुका ना रहे, उनको प्रॉफिट से मतलब होता है। इसलिए जब बड़े बिजनेसमैन अरबों खरबों में खरीदना शुरू करते हैं उस टाइम में सोने का रेट बढ़ना शुरू हो जाता है। और यही चीज़ जो है कोरोना में हुआ था। उस टाइम में सारा बिजनेस ठप होने की वजह से बड़े बिजनेसमैन सोने को जब खरीदना शुरू किए उस टाइम में बढ़ना शुरू हो गया। बड़े बिजनेसमैन जब खरीदना शुरू किए तो सोने का रेट बेइंतहा बढ़ना शुरू हो गया। जबकि उस टाइम में कोई नॉर्मल आदमी कोई भी नहीं खरीद रहा था, ना तो शादियों का सीजन था ना कोई खरीद रहा था। जिसमें हम सीरियल वाइज आपको बताएंगे कि किन किन वजहों से सोने का रेट बढ़ता है, और आप ध्यान देंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। आप समझदार भी हो जाएंगे कि सोने को कब खरीदा जाए, कब न खरीदा जाए, कब बढ़ने वाला है, कब घटने वाला है। इससे आपको खुद ही पता चल जाएगा। सोने का रेट बढ़ने के ये है रीजंस है, और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों बढ़ता है। इससे आप खुद समझ में आ जाएगा कैसे बढ़ता है। सबसे पहला बड़े बिजनेसमैन की वजह से। जब कोई बड़ी बीमारी या कोई लड़ाई या कोई दिक्कत आती है दुनिया के ऊपर तो बड़े बिजनेसमैन अपने पैसे को बिजनेस से निकाल करके सोना खरीद के रखते हैं ताकि उनका पैसा बढ़ता ही रहे। बड़े बिजनेसमैन अपने पैसे को रोकते नहीं है बिजनेस, और जब बड़े बिजनेसमैन खरीदना शुरू करते हैं तो सोने का रेट बहुत ही तेजी से आसमान छूने लगता है। ये रीजन होता है, और ना वो शादियों का सीजन होता है और ना बरसात का सीजन होता है। इससे कोई मतलब नहीं होता इसका। और दूसरा है दुनिया में जब कोई बड़ी बीमारी होती है, जब कोई बड़ी बीमारी आ जाती है, जैसे कोरोना हुआ, हैजा हुआ, कुछ और इस टाइप का जो भी होता है,
इस टाइप की जब बीमारियां आती हैं तो बड़े बिजनेसमैन का बिजनेस ठप होता है, तो वो सबसे पहले अपने पैसे को निकाल के सोना खरीदना शुरू करते हैं। और दुनिया के बहुत सारे जो है सरकारें भी ये काम करती हैं, अपने रिजर्व को इकट्ठा रखने के लिए, अपने आप को जो है मजबूत बनाने के लिए रिजर्व को, सोने को एक पावरफुल करेंसी माना गया है। किसी भी जरूरत पे किसी भी तरीके से सोने का इस्तेमाल किया जा सकता है। किसी भी देश का पैसा बैन हो सकता है, रुक सकता है, वो काम में नहीं आ सकता। चाहे रुपया हुआ, चाहे डॉलर हुआ, चाहे किसी भी देश का हुआ, ये बैन हो सकता है किसी भी देश में, लेकिन सोना बैन नहीं हो सकता। किसी भी देश में लेके जाएंगे वहाँ पे ये चलेगा ही चलेगा। इसलिए सोने को सबसे बड़ा करेंसी माना जाता है। इसीलिए हमेशा इसका रेट बढ़ता है, घटता नहीं है, कभी घट नहीं सकता, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये तीसरा रीजन शेयर बाजार है। शेयर बाजार, जब किसी देश की अर्थव्यवस्था ठीक ठाक रहती है तो शेयर बाजार हमेशा ऊपर जाता है। जब किसी देश में इन्वेस्ट होना बंद हो जाता है तो उसका शेयर मार्केट बहुत तेजी से नीचे जाता है, और जिसकी वजह से जो है लोग शेयर से अपना पैसा निकाल के जो है सोना खरीदना शुरू करते हैं। जब शेयर डाउन होता है तो सोने का रेट बढ़ता है, और जब शेयर बढ़ता है तो सोने का रेट रुक जाता है, नहीं बढ़ता है। और चौथा नंबर है, दुनिया में जब कोई बड़ी जंग होती है, लड़ाई होती है, उसके वजह से होता है। क्योंकि जब लड़ाइयाँ होती है तो ये एक देश पे नहीं असर करता। किसी भी देश में अगर होता है तो सिर्फ एक देश पे असर नहीं करता, ये कई देशों पे असर करता है। इसके वजह से सारा बिजनेस ठप हो जाता है, लेन देन, आना जाना, कोई भी चीज सब ठप हो जाता है, जिसकी वजह से सारा कारोबार ठप होने की वजह से जो भी कारोबारी है सब अपना पैसा सोने में लगाना शुरू कर देते हैं। एक रीजन ये भी है सोने के बढ़ने का, जितने ही ज्यादा लोग सोना खरीदेंगे उतने ही ज्यादा सोने का रेट बढ़ेगा। आम लोगों के खरीदने से कुछ नहीं होता, क्योंकि वो आम लोग 1 ग्राम, 2 ग्राम, 4 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम खरीदेंगे, इससे ज्यादा नहीं खरीदते लोग। लेकिन बड़े बिजनेसमैन अपना इन्वेस्ट करने के लिए जेवर नहीं खरीदते हैं, वो बिस्किट खरीदते हैं, और बिस्किट में नुकसान नहीं होता, सिर्फ फायदा ही फायदा होता है। और सोने का बढ़ने का 5वां रीजन है डॉलर का दबदबा। पूरी दुनिया का बिजनेस जो होता है वो डॉलर में ही होता है। किसी भी देश की करेंसी नहीं काम आती है, वो सिर्फ डॉलर में होता है। पूरी दुनिया का बिजनेस डॉलर में होता है, जिसकी वजह से अमेरिका का दबदबा पूरी दुनिया में रहता है। जिस पे चाहता है पाबंदी लगा देता है, जिस पे चाहता है सैंक्शंस लगा देता है, जिस तरह से चाहता अपनी बातों को मनवाता है, सिर्फ डॉलर की वजह से। बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं, और टैरिफ लगाता है, बहुत सारे रीजंस ऐसे हैं जिनकी वजह से अमेरिका लोगों के ऊपर एक प्रेशर बना के रखता है और दादागिरी करता है। इसलिए बहुत सारे देश मिलकर अमेरिका के डॉलर का दबदबा खत्म करना चाहते हैं, जिसके लिए उनको एक ऐसी पावरफुल करेंसी चाहिए कि जो हर जगह मान्य हो। और दुनिया के बहुत सारे देश चाहते हैं कि अमेरिकी डॉलर का दबदबा खत्म हो और अमेरिका की मनमानी खत्म हो। इसलिए लोग सोने को खरीद के अपना रिजर्व बना के रखते हैं कि अगर कोई भी सैंक्शंस लगाता है, कोई भी पाबंदी अमेरिका लगाता है, तो उनका बिजनेस रुकने ना पाए और वो सोने से अपना कारोबार, अपना टर्नओवर कर ले। इसलिए बहुत सारे देशों के रिजर्व बैंक जो है सोने को आयात करके बहुत ज्यादा रिजर्व रखी है, और रिजर्व रखने की वजह से जो है सोने का रेट बढ़ना शुरू हो जाता है। और हर देश ये काम कर रहा है अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए, कि डॉलर के ऊपर डिपेंड ना रहना। इसकी वजह से भी सोने का रेट बढ़ता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये बात बिल्कुल समझ में आई होगी कि सोने का रेट कब बढ़ता है, कब घटता है। आप दुनिया पे नजर रखेंगे, ऐसे बहुत सारे रीजंस होते हैं। बहुत सारे देशों को लगने लगता है कि अब तो वर्ल्ड वार हो जाएगा, विश्व युद्ध हो जाएगा, जिसकी वजह से पहले से तैयारी शुरू कर देते हैं और सोने को खरीदना शुरू कर देते हैं, जिससे रेट बढ़ना शुरू हो जाता है। आप देखेंगे कि अमेरिका का राष्ट्रपति जब भी कोई उलझुल बयानबाजी करता है, उल्टी सीधी बातें करता है, चाहे रसिया के खिलाफ जाए, चाहे वो ईरान के खिलाफ या किसी के भी खिलाफ करता है, तो इससे लोगों को लगने लगता है कि कहीं ऐसा ना हो वर्ल्ड वार शुरू हो जाए, विश्व युद्ध शुरू हो जाए, सारा बिजनेस ठप हो जाए। इसकी वजह से लोग पहले से तैयारी शुरू कर देते हैं कि सोने का खरीद के रखना शुरू कर देते हैं, स्टोर करना शुरू कर देते हैं, जिससे सोने का रेट बढ़ना शुरू हो जाता है और बहुत ही तेजी से बढ़ता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये बात बिल्कुल समझ में आई होगी, और इसके बाद आने वाले टाइम में और भी वीडियो बनाऊंगा, जो आपके फायदे के लिए बहुत अच्छी वीडियो बनाऊंगा मैं, जो आपको अच्छे से समझ में आएगी और वो हमेशा आपको फायदा देगी। एक बार आप समझ लेंगे तो हमेशा के लिए आपको फायदा देगा। अस्सलाम वालेकुम।